एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्माकोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, यूज़ और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपके साथ। तो सबसे पहले सवाल आता है हमारे पास कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते क्या हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर मेडिकेशंस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। हमारी बॉडी में ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस शुगर लेवल को कम करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी मेडिसिन या फिर जो भी मेडिकेशंस यूज करते हैं, जो भी रेमेडीज यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमारी बॉडी में ये ब्लड शुगर बढ़ता कहाँ से है और इस ब्लड शुगर को बढ़ाने के फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके लिए हमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें भोजन से मिलती है, ज़्यादातर चावल से मिलती है या फिर मीठी चीज़ों से मिलती है। तो इस कार्बोहाइड्रेट का जब सही से पाचन नहीं होता है, जब हमारी बॉडी में सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जब मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो इसका एक्युमुलेशन होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड आर्टरीज में या फिर ब्लड वेसल्स में इसका क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है। जब ग्लूकोज का एक्युमुलेशन ब्लड वेसल्स में हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है या फिर ब्लड में ही शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। बॉडी में कई सारे फंक्शंस हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। जब ब्लड सही से वर्क नहीं कर पाता तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इंसान का। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ ही हार्ट डिजीज बढ़ जाती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, ओडिमा हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोग जिनका यूज़ करते हैं वो होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। दोस्तों, ये तो बात हो गई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। अब बात ये हम लोग करते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मिलते कहाँ से हैं, ह्यूमन बॉडी में इनका क्या रोल है। तो देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में लैंगरहैंस सेल्स होती हैं पैंक्रियाज में। उन लैंगरहैंस सेल्स से इंसुलिन नाम का पदार्थ निकलता है। इस इंसुलिन का काम ही होता है हमारी बॉडी में बने हुए ग्लूकोज को या फिर बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। अब यहाँ जो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो बन रहा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट्स के साथ क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। एक तो इंसुलिन बनता है बॉडी में लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं होता इस शुगर के प्लस इस ग्लूकोज के प्रति उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होता, इंसुलिन बन ही नहीं पाता। ऐसी दोनों कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, इन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का यूज करते हैं। अच्छा, इससे ये जो डिजीज हो रही है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, इसको कहते क्या है, इसका एक नाम है भाई, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इन मेडिसिन को एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस भी कहा जाता है या फिर एंटी डायबिटिक हाइपोग्लाइसेमिक कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होते हैं। अब इस डायबिटीज मेलाइटस से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें दो टाइप के आते हैं। सबसे पहला आपका आता है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। इंसुलिन और इसके प्रिपरेशन। जनरली तो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बनता ही है, ह्यूमन इंसुलिन, लेकिन जब ह्यूमन इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से इंसुलिन लेते हैं, जो कुछ जानवरों की चर्बी से मिलता है या फिर अदर चीज़ों से मिलता है। इस इंसुलिन के प्रिपरेशन में आते हैं इंसुलिन इंजेक्शन, बाइफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन, आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन या फिर ह्यूमन इंसुलिन। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, लगभग 6-7 चीज़ें आपको मिलेंगी इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन में, इंसुलिन और इसके प्रिपरेशन में। इसके बाद आते हैं हम लोग जो सबसे मोस्ट है, जो मेडिसिन की बात करते हैं, वो होता है आपका ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। अब ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो है इनको भी फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सल्फोनिल यूरियाज एंड बाइगुआनाइड्स। सल्फोनिल यूरियाज में आपका क्लोरप्रोपामाइड है, टालब्यूटामाइड है, ग्लिबेनक्लामाइड है। इसमें आपका क्लोरप्रोपामाइड
और टालब्यूटामाइड फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स में आती हैं और इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए पहली कंडीशन में तो जब इंसुलिन इंसान की बॉडी में बन ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन की कमी पूरा करने के लिए। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तब उस कंडीशन में हम लोग इन सारी चीज़ों का, इन मेडिकेशन का यूज करते हैं। अब इसमें आपका क्लोरप्रोपामाइड, टालब्यूटामाइड फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है। सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है बाइगुआनाइड्स, इसमें फिनफार्मिन एंड मेटफॉर्मिन है। डियर स्टूडेंट्स, मेटफॉर्मिन और फिनफार्मिन का यूज मिनिमम किया जाता है, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, रेयर कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग्स होती है आपकी क्लोरप्रोपामाइड एंड टालब्यूटामाइड। आपको ध्यान जो यहाँ पे देना है वो ये है कि आपको इंसुलिन और इट्स प्रिपरेशन, इसको अच्छे से तैयार करना है। ये फर्स्ट कैटेगरी में आती है जब इंसान की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, और सेकेंड कैटेगरी में जो आपकी आती है जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्लोरप्रोपामाइड एंड टालब्यूटामाइड, इन दोनों मेडिसिन को भी आपको तैयार करना है। बाकी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर दीज एजेंट्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में तो ऑडिमा, फेट्यू, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बहुत सारी डिजीज होती हैं इंसान की बॉडी में। मल्टीपल डिजीज होती हैं, एक नहीं मल्टीपल डिजीज होती हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका आज तक कोई भी सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए और उसको जस्ट एक बार में इलाज करके ठीक कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। थैंक यू।